बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपसे मुखातिब आपकी टीचर सैयदा शुमाइला रबाब रिजवी। अज़ीज़ तालिब इल्म साथियों, आज का हमारा मौजू है कुरान करीम की तरतीब व तक़सीम। कुरान करीम की तरतीब व तक़सीम यानी क्या? कुरान करीम आप सबको मालूम है कि एक बड़ी किताब है। इसकी तक़सीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में फरमा चुके थे और ये रहनुमाई भी कर चुके थे कि किस आयत को किस सूरत में कहाँ रखना है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ही में कुरान के बेशुमार हाफिज़ थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी में थी इसको जमा भी कर लिया गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबान और रमज़ान के महीनों में कुरान कई दफ़ा जो है ख़त्म करते थे, जो ज़ाहिर है कि किसी तरतीब के बगैर मुमकिन नहीं था। कुरान का एजाज़ ये है कि आज तक इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकी। पहली सदी हिजरी के लिखे हुए कुरान जो तुर्की के अजायब घर तोप कापी में हैं या ईरान के शहर मशहद में इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े के अजायब घर में हैं, इनमें बअय्यना यानी कुरान ख़त कूफ़ी में देखा जा सकता है, जो आज जदीद तबात के बाद हमारे सामने है। अच्छा, मानी और तलावत के एतबार से तक़सीम वो कैसे हुई? मानवी एतबार से कुरान करीम जो है आयात और सूरतों पर मुश्तमिल है और तिलावत के एतबार से इसे कई हिस्सों में तक़सीम किया गया, मसलन अहज़ाब, रुकू, सिपारे, अख़मास, इशार वग़ैरह। ये तक़सीम ऐसी ख़ुसूसियात हैं जिसमें दुनिया की कोई और किताब इसकी हमपल्ला नहीं है। अल्लाह ताला ने अपनी किताब को एक ऐसा नाम रखा जो अरबों के कलाम से मुख्तलिफ है। अपने सारे कलाम को इसने कुरान कहा, जैसे उन्होंने दीवान कहा, मतलब जो दूसरे लोग हैं यानी दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं उसको उन्होंने एक, जैसे दीवान नहीं होता, शायरों की किताब होती है जैसे दीवान गालिब वग़ैरह कहलाती है, इस तरह से इसकी सूरतें कसीदे की मानंद हैं और आयात बैत की तरह है और इनका आखिरी काफ़िए से मिलता जुलता है। कुरान पाक की इकाई आयत है, जिसका मतलब है निशानी। आयतों से मिलकर सूरतें बनती हैं। सूरत के मायने फसील यानी बाउंड्री वॉल के हैं। आयतों और सूरतों की तरतीब और तक़सीम के बारे में दो आरा पाई जाती हैं। एक राय के मुताबिक ये तरतीब और तक़सीम तौफ़ीकी है और दूसरी राय ये है कि ये तरतीब इज्तिहादी है। इनमें से पहली राय ज़्यादा दुरुस्त और काबिल एतमाद है और इसके दलाइल भी ज़्यादा कवी हैं, जो दर्ज झेल हैं। कैसे? वो अहादीस जो सूरतों के फ़ज़ाइल से मुताल्लिक़ हैं वो इस बात पर दलालत करती हैं कि सूरतें अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुरत्तब हो चुकी थीं। मसलन इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत रात को पढ़ ले वो इसके लिए काफ़ी हैं। फिर इस तरह दूसरी जगह फरमाते हैं वो अहादीस जो किताबत कुरान से मुताल्लिक़ हैं वो भी आयात और सूरतों की तरतीब तौफ़ीकी की दलील है। मसलन सहाबा कराम फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही नाजिल होने के बाद कातबीन वही को बुलवाते और फरमाते कि इन आयतों को इस सूरत में इस जगह रखो जहाँ इन बातों का जिक्र है। कुछ गौर तलब बातें हैं जिनको गौर करना बहुत ज़रूरी है। अहादीस में अगर किसी मतलब कहीं सूरतों की तिलावत का गैर मुरतब ज़िक्र है तो यही कहा जा सकता है कि सूरतों की तिलावत में तरतीब वाजिब नहीं बल्कि आगे पीछे की जा सकती है, मगर इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि सूरतों की तरतीब इज्तिहादी है। इन दलाइल के अलावा एक अकली दलील ये भी है कि मौजूदा तरतीब में लफ्ज़ हामीम ऐसी सूरतों के शुरू में है जो यक्के बाद दीगरे आती हैं, लेकिन मुस्बहात यानी सब से शुरू होने वाली सूरतों में ऐसी तरतीब नहीं है बल्कि सूरतें अलग अलग मुकामात पर आती हैं। अगर तरतीब आयात और सूरह इज्तिहादी होती तो हक जो इसका हुक्मी तरह जो इसमें मुस्बहात को भी एक दूसरे के बाद जमा कर दिया जाता। फिर उसकी बात क्या है? अल्लामा स्यूती ने लिखा है कि सहाबा कराम ने कुरान को बैने दफ्तैन यानी 2 गत्तों के दरमियान, बैन का मतलब होता है बीज, जो है दरमियान अहद सिद्दीकी में शामिल किया। इसमें किसी किस्म की ज़्यादती या कमी नहीं की गई। इसको बिल्कुल वैसे ही लिखा जैसा उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था, यानी तरतीब में भी किसी किस्म की तकदीम व ताख़ीर नहीं की गई। इसके बाद ताबईन ने भी इसकी तरतीब को याद किया, लिखा नस्ल बाद नस्ल, आज भी इस तरह हमारे पास महफूज है। ये तरतीब हिफ्ज़ कुरान के लिए आसान और शौक़ दिलाने वाली है। हर सूरत का एक मौजू और मक़ासिद है। लंबी सूरत होना इसकी मौजज़ाना होने की शर्त नहीं है। सूरह कौसर भी तो एक मौजज़नुमा सूरत है। इस चीज़ को ज़रा आप, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा गौर तलब होती हैं। अच्छा, अब ये समझिएगा अख़मास और इशार क्या हैं। कुछ टर्म्स जो है ना वो अरबिक हैं तो उनको समझना बहुत ज़रूरी है।
इब्तिदा में कुरान में इख़मास और इशार की अलामत भी लगाई जाती थी। इख़मास से मुराद क्या है? ये थी कि हर 5 आयत के बाद हाशिए पर लफ्ज़ खमास या खे लिख देते थे, जबकि हर 10 आयतों के बाद अशर या ऐन लिख देते थे, जो रम्स यानी एब्रीवेशन थे। एक कॉल के मुताबिक हज्जाज बिन यूसुफ इनका अव्वलीन मौजूद है, जबकि दूसरा कॉल ये है कि खलीफा मामून इनका मौजूद था। एक और कॉल ये है कि सहाबा के दौर में इन अलामात का वजूद मिलता है। मसलन मसरूक कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन मसूद मुसफ़ ने अशार के निशान को मकरू समझते थे, जिसका मतलब यह है कि इनके मौजूद सहाबा रसूल थे। अब ये सब अलामात अनक़ाद हो गई हैं, यानी ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स थी कि या किसने रखी और किसने नहीं रखी, जबकि ये दौर नबवी में बिल्कुल भी नहीं थी। ये सबसे अहम पॉइंट है। जब वो दौर नबवी में नहीं थी, इसका मतलब है कि बाद में ही राइज हुई। अच्छा, सूरत क्या है? इसे अरबी में ता मरबूत के साथ लिखा जाता है, जिसकी जमा सूर आती है। इस लफ्ज़ को 2 हैसियतों से बोला जा सकता है। कैसे? असूरता मतलब अल सूरत, इस तरह से जैसे हम अल सूरा या अल सूरत पढ़ते हैं। आसानी के लिए आपको बता दूं, ठीक है। फिर इसके जो कुछ पॉइंट्स हैं वो बहुत गौरतलब है। अल सूरता यानी हमज़ा के साथ जो असार से मश्तक है, जिसका मानी है अब की यानी बाकी रहने वाला। असूरो रो मतलब गौर करिएगा, पहले रा था, रे पे ज़बर था, अब रा पे पेश है, यानी बाकी मानदा। पानी जो पीकर बर्तन या गिलास में छोड़ दिया जाए, इसे ये नाम इसलिए दिया गया गोया कि सूरत यानी सूरा भी सारे कुरान का बकिया हिस्सा है और इसका एक टुकड़ा है। अल सूरत बग़ैर हमज़ा के, इसका मानी मकाम व मर्तबा है या लंबी और ख़ूबसूरत इमारत जो एक अलामत है। इस एतबार से सूरत नाम फिर इसलिए है कि ये अपने मर्तबे और मुकाम के एतबार से एक सच्चाई की अलामत है जो इसमें बयान की गई है, और एक दलील भी है कि सारा कुरान अल्लाह की तरफ से है और इसका कलाम है। किले की ऊंची दीवार को सूर कहते हैं। 2 वजह से लफ्ज़ सूरत एक लफ्ज़ के मुशाबा है। अच्छा, एक दीवार जो ऊंची महसूस होती है, सूरत अपनी मानी व मफ़हूम के एतबार से भी बुलंद व बाला महसूस होती है। दूसरा, दीवार की उठान एक दूसरे पर रखी गई ईंटों पर होती है। आयात जो यक्के बाद दीगरे आती हैं, सूरत की उठान भी इन पर ही होती है। और मैं कुरान के नज़दीक सूरत कुरान करीम की आयात के इस मजमूए को कहते हैं जिसका एक मतला यानी आगाज़ होता है और एक मक्ता यानी इख्तिताम होता है। ये सब 114 सूरतें जिनका आगाज़ अल-फातिहा से और इख्तिताम अल-नास से होता है। अक्सर सूरतें ऐसी हैं जिनका एक ही नाम है, जैसे अल-निसा, एराफ, इनाम, मरियम वगैरह, मगर कुछ ऐसी हैं जिनके मुतअद्दिद नाम हैं। इनमें से कई के 2 नाम हैं, जैसे सूरह मोहम्मद, इसका नाम जो है अल-कित्ताल भी है। जासिया, इसका दूसरा नाम शरिया भी है। सूरह नहल, इसका दूसरा नाम नअम भी है, इसलिए कि इसमें मुतअद्दिद नेमतों का जिक्र है सूरह नहल में। फिर इसी तरह सूरह मायदा के 2 और नाम हैं, अल-उकूद और अल-मुनकिदात, ठीक है। फिर सूरह गाफिर के भी इसी तरह 2 नाम हैं, एक अतूल और एक मोमिन। बाज़ सूरतें ऐसी हैं जिनके 3 से ज़्यादा नाम हैं, मसलन सूरह तौबा के ये नाम भी हैं, जैसे बरात, फाज़िहात, हाफिरात। हज़रत हुज़ैफ़ा फरमाते हैं ये सूरह अज़ाब हैं, मतलब अल-अज़ाब है, ठीक है। इब्ने उमर फरमाया करते थे कि हम इसको लफ्ज़ को बहुत गौर फरमाइएगा आप, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ हुआ है ना, जैसे कुस्तुनतुनिया है, इस तरह ये भी ट्विस्ट हुआ हुआ है। हम इसे अल मुशक्शिकात, देखिए ज़बर ज़ेर इसीलिए मैंने इसमें ऐड किए ताकि आप समझ सकें कि क्या है, ठीक है, कहा करते। और अल हारिस बिन यजीद कहते हैं कि इससे हम मुबाज़ता, मुबर्रता, अल मुसव्विरता, अल मबहूस के नाम देते थे। इसी तरह जनाब अली मतलब कहा जाता था। इसी तरह सूरह फातिहा के इमाम स्यूती ने 25 नाम लिखे हैं, और जो है जो कुछ कुतुब हैं उनके मुताबिक 72 नाम हैं। अच्छा, कुछ सूरतों का एक ही नाम है, जैसे अल बकरा और आले इमरान को अल ज़हरावीन कहा जाता है, ठीक है।
और सूरह फलक और सूरह नास को मौज़तीन कहा जाता है। और वो 5 सूरतें जिनका आगाज़ हा मीम से होता है उन्हें आले हामीम या हवा मीम कहते हैं। तो ये थोड़ा सा बड़ा इम्पोर्टेंट नुक्ता है, इसको ज़रा आप अगर गौर तलब करके पढ़ेंगे ना, क्योंकि इसमें जो ना आयतों के नाम मैंने स्पेशली आपके लिए ज़ेर ज़बर लगा दिया ताकि आप इसको खुद पढ़ लें। अगर क्योंकि मैं भी मिट्टी से बनी हुई गुनाहगार इंसान हूँ, तो मुझसे भी ऊंच नीच हो सकती है, गलती और कमी बेशी हो सकती है, मैं बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हूँ। ठीक है, फिर आयत आती हैं। आयत क्या है? अरबी ज़बान में लफ्ज़ आयत के मुतअद्दिद मानी हैं। मुअज़्ज़ा, अलामत और इबरत के मानी में भी आयत का लफ्ज़ कुरान करीम में मुस्तामिल हुआ यानी इस्तेमाल हुआ है। बुरहान और दलील के मानी में भी ये लफ्ज़ देता है। इस तरह लफ्ज़ आयत हैरान कुन मामले के लिए भी है, जैसे फ़लाँ शख्स इल्म में या जमाल में एक आयत है। इसका मुराद ये है कि इसका इल्म या जमाल हैरान कुन है। इसी तरह लफ्ज़ आयत जमात के मानी में भी बोला जाता है। जैसे अरब में कहा करते थे कि लोग अपनी आयत यानी जमात समेत निकल आए। इस्तिलाह में अल्फाज व हरूफ का वो मजमुआ जिसका मतला यानी आगाज़ और मक्ता यानी इख्तिताम कुरान करीम की किसी सूरत में दर्ज हो, यानी कुरान करीम की सूरत का एक टुकड़ा है जिसका अपना आगाज़ है और अपनी ही इंतहा है। हर आयत अगली और पिछली आयत से गहरा ताल्लुक़ भी रखती है। कुरान मजीद में कुल 6236 आयत हैं, मगर लाइल्मी की ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत ज़्यादा गौर से सुनिएगा, याद रखिएगा। हो सकता है मैं पेपर्स में भी दे दूँगी। ठीक है, कुरान मजीद में कुल 6236 आयत हैं, मगर लाइल्मी की वजह से ये बात मशहूर की जा रही है, सोशल मीडिया पर भी शेयर की जाती है कि कुरान मजीद की आयत की तादाद 6666 है, जबकि हकीकत में कुरान मजीद की आयत की कुल तादाद 6236 है। ये हमारी लाइल्मी और कुरान से दूरी ही है कि हमें कुरान मजीद की कुल आयत की दुरुस्त तादाद भी मालूम नहीं है। जिसने जो बता दिया हमने यकीन कर लिया, कभी तहकीक करने की जहमत ही नहीं की। अगर कोई ये तादाद 6666 बताता तो ये बिल्कुल गलत है। आप ख़ुद कुरान मजीद खोलकर तमाम सूरत की आयत गिन सकते हैं। अगर आपको याद हो तो आप में से कुछ क्लासेस में मैंने ये एज ए असाइनमेंट भी दिया था कि कुरान को ख़ुद खोलें, उनकी आयत को गिनें, ताकि आपको मालूम हो कि ये डिफरेंस क्यों है। अच्छा, एक चीज़ क्या है, ये हमारी लाइल्मी और कुरान से दूरी तो है, लेकिन एक और भी चीज़ है कि आप ख़ुद कुरान को खोल के गिन भी लें कि आयत की ये तादाद अगर बिस्मिल्लाह के बग़ैर है, यानी हम सारी आयतों को गिनते हैं और बिस्मिल्लाह के बगैर गिनते हैं, क्योंकि बिस्मिल्लाह को एक आयत गिना गया है, जबकि हर सूरत से पहले अगर बिस्मिल्लाह को भी शामिल कर लिया जाए, सिवाय सूरह तौबा के और सूरह नमल की जो आयत 30 में तकरार बिस्मिल्लाह यानी दोहराया गया है, तो ये तादाद तब भी 6300 जो है 49 बनती है, यानी तब भी 6666 नहीं बन रही है। तो उल्मा का इनकी तादाद में इख्तिलाफ जो है वक्त का है, यानी महज 2 आयतों का, एक समझने या हर आयत को अलग अलग समझने की वजह से। आयात कुरानिया की तरतीब तौफीकी है। जिब्राईल अमीन ने जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर उतारी, इसी तरतीब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अपनी नमाज़ों और खुतबों में पढ़ा। यही तरतीब मलहूज़ रखना फ़र्ज़ है। आयात की इब्तिदा और इंतहा के बारे में आगाही भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। मसलन सूरह फातिहा को आपने सबअ सानी फरमाया, क्योंकि ये सानी का मतलब 2 दफ़ा उतरने ना, नाजिल होना। मक्का में भी नाजिल हुई और मदीने में भी नाजिल हुई। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतों की तहदीद भी आपने फरमाई, चुनांचे आपने फरमाया जिसने रात को सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतों की तलावत की वो इसे काफ़ी होंगी। इस पर मुत्तफ़क़ा जो है अलैया है, सब लोग इस चीज़ को सही मानते हैं, वरना मसालिक का तज़ाद आ जाता है। और ये भी फरमाया तुम्हें आयत सैफ ही काफ़ी होंगी जो सूरह निसा के आखिर में है। इसी तरह बाज़ उलमा ने हर सूरे की शुरू में हुरूफ़ मुक़त्तियात को भी आयत शुमार किया है, सिवाय हामीम एन सीन काफ के। इसे जो है कोई उलमा ने ना, कुछ जो उलमा हैं उन्होंने 2 आयतें करार दिया है। इसी तरह तासीन, यासीन, अलिफ लाम रा और अलिफ लाम मीम रा को भी आयत शुमार किया गया है, मगर सिर्फ एक हुरूफ यानी काफ नून स्वाद को आयत शुमार नहीं किया। उलमा की एक राय ये भी है कि हर आयत पर वक्फ सुन्नत है जिसकी इत्तिबा ज़रूरी है। आयत के एतबार से कुरान करीम के ऐन दरमियानी आयत सूरह शूरा की आयत नंबर 45 यानी 45 है, जो कि आपको नज़र आती है कि याफ़कून
पर ख़त्म होती है। फिर इसी तरह कलमात के एतबार से जो है निस्फ़ सूरह हज की आयत नंबर जो 20 है उसमें अल जलूद पर ख़त्म होती है, वल जलूद। फिर इसके बाद की जो बाकी निस्फ़ आखिर तक है उसके हुरूफ के एतबार से सूरह कहफ में लफ्ज़ नकरा में नून और इसी का काफ अगले निस्फ़ सानी के लिए शुरू होता है। ये भी एक राय है कि तस्तती के एन निस्फ़ है, और दूसरी ये भी कि वली तलतफ़, ये लफ्ज़ कुरान का आप अगर नोटिस करें तो ये कुरान का बिल्कुल सेंटर बीच होता है ये लफ्ज़, ठीक है। अब इसमें क्या है लॉजिक, एक चीज़ को समझिएगा। पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं फिर आपको लॉजिक बता दूं। मैं दूसरी लाम भी एन निस्फ़ है, इसी तरह आयत दलील बुरहान और मोज़े को भी कहते हैं, इसलिए इसमें हैरान कुन अहकाम अकायद और तनबी और दुरूस होते हैं और अपनी बलागत और फसाहत में भी मुनफरिद होती हैं। आप देखें इस चीज़ में गौर तरफ करिएगा, जो मैंने आपको बताया है जो ब्रैकेट में किए ना आयतों के, जब हम आयत का अलामत नहीं होती या आयत पिछली आयत से अगली आयत मिल रही होती है और ऐसी अलामतें होती हैं रमूज़ औक़ाफ़ की जहाँ पे पिछली आयत से अगली आयत को मिलाया जा सकता हो, तो कुछ जो उलमाए कराम हैं उसको फिर वो एक ही आयत गर्दानते हैं कि वो बीच वाली जो आयत थी यानी जो सर्कल हमारा होता है वक्फ वाला, उसको वो फिर वो हज़फ कर देते हैं, उसको नहीं मानते। वो कहते हैं कि भाई ये तो एक दूसरे से जॉइंट हो रहा है ऑटोमेटिक, तो फिर हम क्यों माने। जैसे पिछली आयत का ऐन हमें लग रहा है, पिछली आयत का लाम नून, जिस तरह के अभी मैंने आपको सारा बताया। ये पैराग्राफ बहुत गौर तलब है। देखें कुरान को समझना बहुत आसान काम नहीं है, तो ना इसको ज़रा गौर से और दिल और दिमाग दोनों से समझिए और पढ़िएगा। इसी तरह रुकू है, रुकू की अलामत ऐन है जो हाशिए पर लिखी जाती है। रुकू की अलामत को आगाज़ जो रुकू की अलामत का जो आगाज़ हो दौर सहाबा के बाद ही हुआ। एक राय के मुताबिक ये तकसीम हज्जाज बिन यूसुफ ने की, जबकि ये दुरुस्त नहीं है। ये अलामत इसी जगह लगाई गई जहाँ सिलसिला कलाम ख़त्म हुआ। इसके साथ साथ मानी को भी मद्देनज़र रखा गया, लिहाजा ये तकसीम बहुत हद तक सही है। तकसीम सही है, लेकिन हज्जाज बिन यूसुफ ने की ये सही नहीं है। इस अलामत का मकसद आयत की ऐसी मिकदार का तयन था जो नमाज की एक रकत में पढ़ी जा सके ना, और इसलिए इसको रुकू का नाम दिया गया कि वो मुकाम जहाँ नमाज में क़रात ख़त्म करके रुकू किया जाए। इसका ताल्लुक़ नमाज तरावी से ना था, बल्कि बाद में ये बात मशाइख के अपने इज्तिहाद व फ़अल की तरफ मंसूब की गई। फतवा आलमगीर में ये तहरीर मिलती है कि मशाइख अहनाफ ने कुरान को 540 रुकू में तकसीम किया और मसाइफ में इसकी अलामत जो है बना दी ताकि तरावी में 27वीं शब को कुरान ख़त्म हो सके। बाद में बास खुशनवीसों ने तवील रुकुओं को मज़ीद तकसीम कर दिया और 540 के बजाय जो है 558 रुकू की निशान बना दिए। और तलबा की आसानी के लिए पाक व हिंद में शाया होने वाले कुरान करीम में हर रुकू पर मखसूस नंबर लगा दिए गए। ऐन रुकू का मुखफ़फ़ है, इसके ऊपर लिखे हुए अदद का मतलब है कि ये इस रुकू का नंबर है, और दरमियान में लिखे गए अदद से मुराद इस रुकू की कुल आयात हैं, और सबसे नीचे लिखे हुए अदद से मुराद इस पारे के रुकू की नंबर है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ें बाद की हैं जो इंसानों ने अपनी आसानियों के लिए बनाई हैं, जो इजाफ़ी चीज़ें हैं। इसी तरह सिपारे, अब क्या है कुरान की एक और तकसीम पारों के एतबार से भी की गई। ये तकसीम किसने की नाम मुतय्यन नहीं हो सका, लेकिन ये तकसीम ऐसी अजीब सी है जिसमें मानी और सिलसिला कलाम का ख्याल नहीं रखा गया। यही वजह है कि बाज़ औक़ात पारा बिल्कुल अधूरी बात पर ख़त्म हो जाता है, इसलिए ये तकसीम पसंद नहीं की गई। एक राय के मुताबिक ये तकसीम बच्चों को कुरान पढ़ाने में आसानी के लिए की गई। उलमा जो अल्लामा बदरुद्दीन ज़रकशी का कहना है कि कुरान पाक के 30 पारे जो मशहूर चले आ रहे हैं, मदारिस के नुस्खों में इन्हीं का रिवाज है। जबकि एक और राय के मुताबिक ये तकसीम इसलिए की गई कि कुरान मजीद 1 महीने में ख़त्म किया जा सके। इस राय की बुनियाद एक हदीस पे है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से फरमाया कि कुरान 1 महीने में ख़त्म किया करो। जब उन्होंने अर्ज़ किया कि मैं तो इससे ज़्यादा की ताकत रखता हूँ, तो फरमाया कि अच्छा तो फिर 1 हफ़्ते में कुरान ख़त्म किया करो। बहरहाल ये तकसीम भी तादाद में आयतों की गिनती करके बनाई गई है जो गैर मंतकी है। इसमें फिर मुनासिब तब्दीली की गई। हर पारे को तकरीबन 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया।
फिर 4 हिस्सों में तकसीम किया गया जो रुबा और निस्फ से मारूफ है यानी मशहूर है। मजमुउल मुल्क फ़हद से शाया होने वाले कुरान मजीद में यही तरतीब सिपारा बेहतर कर दी गई है। हर आधे पारे को हिज़्ब करार दिया गया है। इब्तिदा से इंतहा कुरान करीम तक इन अहज़ाब को मुसलसल और तरतीब वार शुमार किया गया है। फिर ये हर हिज़्ब को 4 हिस्सों में तकसीम करके आसानी कर दी गई है। जैसे आप कुरान पढ़ते हैं तो उसमें पहले रुबा आता है, फिर निस्फ़ आता है, फिर सलात आता है और फिर उसका इख्तिताम आता है। तो ये है इसकी तरतीब जो सिपारे की गई है अपनी आसानी के लिए भी। अच्छा, एक और चीज़ जो आपको बताती चलूँ बड़ी दिलचस्प है कि इसी तक़सीम के सबब जो है एक मसलकी तज़ाद भी पैदा होता है। वो ये होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि शायद अहले तशरीह के 40 पारे हैं और अहले सुन्नत के 30 पारे हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल गलतुल आम है, क्योंकि जो है 40 पारे बिल्कुल नामुमकिन है। कुरान की तरतीब और वो बदली नहीं गई है तरतीब, क्योंकि ये तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में ही राइज कर गए थे। तो ये नामुमकिन है कि कुरान 30 पारे हों या 40 पारे हों। ये इंसानों ने अपनी आसानी के लिए बना लिए हैं कि कितने उसके हिस्से को पढ़ सकते हैं। तो ये बिल्कुल एक गलत सोच है कि किसके 30 हैं, किसी के 40 पारे हैं, क्योंकि पारों की तरतीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं करके गए थे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका समाअत फरमाने का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसको ना सिर्फ पढ़ना है बल्कि समझना भी है, क्योंकि ये बहुत अहम तरीन टॉपिक है और लाजमन आपके इम्तिहान में आ सकता है।